आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। पूरा परिवार इकट्ठा है। कोमल बहुत ही ज़्यादा उदास है। पूरा परिवार में मातम छाया हुआ है। तभी यहाँ पर हमें आगे एपिसोड में दिखाया जाता है, आती है प्रतिज्ञा आती है और बहुत रोती है। लेकिन तभी यहाँ पर तन्मय उसे रोकता है और कहता है कि अच्छा हुआ दीदी आप आ गई, क्योंकि कुछ दिन में कृष्णा को फांसी हो जाएगी तो आप वहाँ रह कर क्या करेंगी। आप यहीं पर आ जाइए, वहाँ पर आपका कोई काम नहीं, क्योंकि वहाँ वाले के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, आपके ससुराल वाले के ऊपर। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा बोलती है कि कैसी बात कर रहे हो तन्मय, कृष्णा ने आदर्श भैया को नहीं मारा है, कृष्णा बेगुनाह है। तभी यहाँ पर प्रोफेसर साहब सुनते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं यहाँ पर। और प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तुम यहाँ पर अपने पति के बेगुनाह होने के बारे में बताने आई हो या अपने भाई के शोक में आई हो। तभी यहाँ प्रतिज्ञा कहती है कैसी बात कर रहे हैं पापा आप। तभी यहाँ पर प्रोफेसर साहब प्रतिज्ञा को घर से बाहर निकाल देते हैं, कहते हैं तुम इस घर में दोबारा लौट के ना आना, तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है। तभी हमें दिखाया जाएगा प्रतिज्ञा के सभी ससुराल वाले यहाँ आ जाते हैं और सज्जन सिंह भी आ जाता है और दादी भी आ जाती हैं। इसके बाद सज्जन सिंह जाता है कोमल से बात करने के लिए, लेकिन कोमल इतने गुस्से में होती है सज्जन सिंह से कि उनके मुंह पर ही थूक देती है कोमल। सज्जन सिंह बहुत रोते हैं अपनी बेटी को इस अवस्था में देखकर। तभी यहाँ पर हमें आगे दिखाया जाएगा कृष्णा जेल में अभी भी बंद है और कृष्णा अपने बेगुनाह होने की बात भी बता रहा है। इसके बाद प्रतिज्ञा दिखाई जाती है, प्रतिज्ञा बहुत रोती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा आ जाती है प्रतिज्ञा कृष्णा से बताने के लिए कि कृष्णा यहाँ पर पापा ने हमें निकाल दिया घर से और बोला है तुमसे कोई रिश्ता नहीं। प्रतिज्ञा बहुत रोती है। यहाँ फिर हमें दिखाया जाएगा यहाँ पर सज्जन सिंह आता है अपने परिवार के साथ और शक्ति बोलता है कि बहुत दुख हुआ, अपनी बहन को हम खुश रखेंगे आगे भी चाहे जो भी हो जाए। इसके बाद यहाँ पर सज्जन सिंह आ जाता है। सज्जन सिंह बहुत दुखी होता है, रोता रहता है और अपने कमरे में जाकर अपने आप को लॉक कर लेता है। सभी परिवार वाले बहुत दुखी हैं। सज्जन सिंह अकेले अपने कमरे में जाता है और रोते रोते सोचता है कि कैसे मेरी बेटी ने मेरे ऊपर थूका था, लेकिन उसके दुख को देखकर भी उनको रहा नहीं जा रहा था। इसके बाद यहाँ अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं आदर्श की। यहाँ पर उसके पापा प्रोफेसर साहब अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उसको मुखाग्नि दे रहे हैं। इसके बाद तन्मय भी यहाँ पर मुखाग्नि देने लगता है और अपनी चतुराई भी सोचने लगता है। यहाँ पर कोमल सोच रही थी कि कैसे मैं अपने कृष्णा को यहाँ पर राखी बांधती थी, कैसे कृष्णा मार सकता है मेरे पति को। तभी यहाँ पर कोमल सोच के बहुत रोती है। इसके बाद प्रतिज्ञा बहुत दूर खड़ी होकर अंतिम संस्कार देख रही थी, क्योंकि उसके पापा ने मना करा था उसको यहाँ अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए और ये भी बोला था कि उनसे कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ पर अंतिम संस्कार हो चुका है आदर्श का। पूरा परिवार बहुत ही दुखी। इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।